हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 4 दिनों से जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही देशों ने युद्ध रोकने और शांति के साथ समस्या का हल निकालने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील को खारिज कर दिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं विवादित नारगोनो काराबाख क्षेत्र को लेकर आमने सामने है। दोनों ही तरफ से बड़ी मात्रा में गोलीबारी हो रही है। दोनों ही देश एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं। दोस्तों, अलग अलग सोर्सों से पता चल रहा है कि इस लड़ाई में अब तक 100 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और कई दर्जन लोग घायल अवस्था में हैं। इसी के साथ आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि तुर्की उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और उसके फाइटर जेट ने आर्मेनिया की हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। वहीं अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने सैनिकों ने आर्मेनिया के 130 टैंक, 200 तोपखाने, 25 विमान रोधी यूनिट, 5 गोला बारूद डिपो और 50 एंटी टैंक यूनिट के साथ 55 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। अजरबैजान का यह भी कहना है कि आर्मेनिया की तरफ से लगातार उसके नागरिक इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब बातें यह भी निकल कर आ रही है कि अजरबैजान में टर्की के साथ पाकिस्तान सैनिक भी अजरबैजान की मदद के लिए वहां पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में केवल पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जो आर्मेनिया को एक कंट्री ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि टर्की आर्मेनिया के हमेशा खिलाफ रहा है। तो केवल टर्की को खुश करने के लिए पाकिस्तान आर्मेनिया को कंट्री ही नहीं मानता है। दोस्तों, दूसरी बात है, टर्की ने खुले तौर पर ऐलान किया था कि जो भी अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ लड़ेगा उसे टर्की $1,500 की रकम अदा करेगा। तो यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया से लड़ने जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान को इस समय पैसों की कितनी ज़रूरत है। और दोस्तों, पाकिस्तान उन गिनी चुनी आर्मीज में से एक है जो पैसा लेकर किसी तीसरे मुल्क की लड़ाई में हमेशा पड़ जाती है, चाहे वो कुर्दिश टर्किश वॉर हो, अफगान वॉर हो या तालिबान वॉर। और दोस्तों, ये बात पाकिस्तान के लोग भी भली भांति जानते हैं। दोस्तों, खुद पाकिस्तान में भी जाने माने एंकर्स ऑन टेलीविज़न ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तानी क्यों आर्मेनिया को एक कंट्री के रूप में कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं। जो अहम बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है इससे बराह रास्त, वो ताल्लुक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मैं यहाँ पे खबर कुछ अर्से पहले की यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं दिखाऊं। और वो खबर ये है, वो खबर क्या, एक एनालिसिस था कि व्हाई इज पाकिस्तान द ओनली कंट्री दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज आर्मेनिया। अच्छा, हम तस्लीम नहीं करते। हम तस्लीम नहीं करते। अच्छा, अब ये बड़ा एक अजीब मामला है। मैं देखिए आपको जरा मुख्तसर बताऊं कि अब हम वाहिद मुल्क हैं जो तस्लीम नहीं करते, तो फिर हम क्यों तस्लीम नहीं करते? एक सवाल है ना कि हम तस्लीम क्यों नहीं करते आर्मेनिया को। और हम इसराइल का तो समझ में आता, आर्मेनिया का क्यों नहीं करते? अच्छा, बात ये है सारी, और उनके दरमियान हो गई ये जंग। अच्छा, अब मुख्तसर मैं बताऊं कि हम अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर पाकिस्तान का खड़ा है। तो ये हो, हम पाकिस्तान आर्मेनिया को इसलिए नहीं मानता कि तुर्की आर्मेनिया को नहीं मानता। अच्छा, हमारा जो तुर्की के साथ एक बरस से हमारा उनके साथ एक दिफाई मुआहिदा है और एक सफारती मुआहिदा है, वो ये है कि हम तो क्योंकि तुर्की आर्मेनिया को नहीं मानता। और वो दोस्तों, इस वीडियो को देखने पर आपको भी साफ पता चल रहा होगा कि आर्मेनिया का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों ही देशों की बाउंड्री भी टच नहीं करती है और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कभी जंग भी नहीं लड़े हैं। लेकिन केवल टर्की को खुश करने के लिए पाकिस्तान जैसा देश ही किसी तीसरे देश को मानने से इनकार कर सकता है। यहाँ कमाल की बात यह निकल कर आ रही है कि जो अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई कर रहा है वो भी आर्मेनिया को एक कंट्री रिकॉग्नाइज करता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान की मेंटेलिटी क्या है और वो किस तरीके से केवल कुछ पैसा पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश पाकिस्तानी सेना को पैसा देकर अपनी लड़ाई लड़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, और उन सभी देशों को पता है कि पाकिस्तानी सेना को जहां भी पैसा मिलेगा वहां लड़ाई करने चली जाएगी। दोस्तों, इससे भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता यह है कि यदि दो देशों की यह लड़ाई
और ज़्यादा बढ़ती है तो इसमें रूस जैसी महाशक्ति शामिल हो सकती है, जिससे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। कोरोना संकट के बीच दुनिया और किसी और संकट को झेलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सुलह की कोशिशें की जा रही है। अमेरिका सहित कई देशों ने आर्मेनिया और अजरबैजान से युद्ध बंद करने की अपील की है। पिछले 4 दिनों में जारी इस जंग में अब रूस, तुर्की, फ्रांस और ईरान के साथ इजराइल के भी शामिल होने का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।